नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि क्या अब हर अकादमिक फैसला भेदभाव के दायरे में आ सकता है। इस सवाल की वजह बने हैं यूजीसी के वो नए नियम जिनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलाइजेशन 2026, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को लेकर यूजीसी का नया ढांचा। इन नियमों का मकसद साफ है कि कोई भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। लेकिन नियम लागू होते ही कैंपसों में विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नियम जरूरी हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये कैंपस में डर का माहौल बना देंगे। विवाद की सबसे बड़ी वजह है भेदभाव की परिभाषा। यूजीसी के नए नियम में भेदभाव को सिर्फ खुले और सीधे व्यवहार तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें अप्रत्यक्ष निहित यानी इम्प्लिसिट और संरचनात्मक भेदभाव भी शामिल किया गया है। यानी अगर किसी फैसले का अगर किसी की समानता या मानवीयता, गरिमा को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर शिकायत हो सकती है, भले ही भेदभाव की मंशा साफ ना हो। यहीं से शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन की चिंता शुरू होती है। उनका सवाल है कि क्या अब अंक देने, उपस्थिति यानी अटेंडेंस तय करने, अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रवेश से जुड़े फैसले भी भेदभाव की शिकायत बन सकते हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इससे अकादमिक फैसलों में डर और आत्म सेंसरशिप पैदा हो सकती है। दूसरा बड़ा विवाद की अगर बात करें तो वो है जनरल कैटेगरी के छात्रों से जुड़ा है। इसमें नियमों में जाति आधारित भेदभाव को खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। इस पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गैर आरक्षित वर्ग के छात्रों की शिकायतें भी उसी गंभीरता से सुनी जाएंगी। कुछ छात्र संगठन इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उल्टा भेदभाव बता रहे हैं। वहीं सामाजिक न्याय से जुड़े संगठनों का कहना है कि यह व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों के जरिए सामाजिक नियंत्रण बढ़ाना चाहती है और अकादमिक स्वायत्तता को कमजोर कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है और यह नियम संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। कुछ राज्यों की सरकारों ने भी केंद्र से इन नियमों पर दोबारा विचार या स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है, जिससे यह मुद्दा अब सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रह गया है। यूजीसी के नए नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज के विशेष इक्विटी समितियां यहां बनानी होंगी, शिकायतों के निपटारे के लिए तय समय सीमा रखनी होगी और पूरी रिपोर्टिंग यूजीसी को करनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि अब कुलपति और प्राचार्य सिर्फ प्रशासक नहीं रह गए, बल्कि भेदभाव रोकने की पहली जवाबदेही उन्हीं की होगी और नियमों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि संस्थानों और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के चलते नियमों का पालन करना आसान नहीं होगा और इतनी सख्ती, जवाबदेही से निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसी वजह से कई संस्थानों ने यूजीसी से और स्पष्ट दिशा निर्देश जो हैं वो उसकी मांग की है। कुल मिलाकर यूजीसी के इक्विटी नियम 2026 उच्च शिक्षा में समानता लाने की एक बड़ी कोशिश है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये नियम भेदभाव के खिलाफ मजबूत ढाल बन सकेंगे या फिर कैंपसों में नए टकराव, डर और सियासी खींचतान की भेंट चढ़ेंगे। इसका जवाब आने वाला समय तय करेगा। देखना होगा इस पर क्या फैसला लिया जा सकता है। इस पर जब विचार होगा तो क्या ये फैसले बदले जाएंगे या यूं ही ये फैसले कायम रहेंगे। आप इस पूरे विवाद पर, इस मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।